जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 13 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। वैसे तो मैं आज लाइट रीडिंग करने वाली थी कि बिल्कुल ही हल्की फुल्की कर दूं, बट सडनली मुझे लगा कि कर लेनी चाहिए हैवी, तो मैंने ओशो से कार्ड निकाल ली है। स्कॉर्पियो की बिजनेस एंड जॉब 13 अप्रैल के दिन, स्कॉर्पियो की हेल्थ 13 अप्रैल के दिन। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी दिखाई पड़ रही है। ये आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की। डिसीज़न लेना है लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं पा रहा है, इस वजह से सारी सिचुएशन स्टक है। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। एंड यहाँ पे जो साइन नहीं आए हैं उनके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है। ओके, कभी कभी साइन नहीं भी आते हैं, तो इसके लिए इतना परेशान मत होइएगा। 682773 एंड 922, तो 7777 या 7722 ये नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। ओके, 222 के भी चांसेस हैं। यस, 68 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 86 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 77 हो सकता है, 73 हो सकता है, 37, 38, 36 एज हो सकती है। यस, 83 भी बर्थ ईयर हो सकता है, 82 भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा ड्रीम देख रहे हैं, फैनेटाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, फैंटेसी इनके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा हावी हैं। एंड या तो ये पास्ट की चीज़ों को मेमोराइज कर रहे हैं, या तो फिर फ्यूचर के लिए ये बहुत ज़्यादा आपको लेके सोच रहे हैं। इनके अंदर एक बहुत तगड़ा गिल्ट है। गिल्ट से निकलने के लिए ये उन सारी चीज़ों को सोचते हैं, या ये कहिए कि उन सारी चीज़ों को सोचते हैं जिसकी वजह से इनका गिल्ट और ज़्यादा डबल हो जाता है। आपके एंड इनके बीच में छठे आठे का सिस्टम हो सकता है, मतलब बिल्कुल जस्ट अपोजिट। या तो आप लोग बाई नेचर हैं, या तो सिचुएशन जस्ट अपोजिट हो चुकी हैं। जैसे कि ये आपके साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आप अब इनके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। यस, हो सकता है कि आप बिल्कुल गोइंग विद द फ्लो जा रहे हों। आपने सोच लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। एंड ये अब न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। या तो ये हो सकता है कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक गोइंग विद द फ्लो गए हैं, तो इनको इस चीज़ का भी गिल्ट हो सकता है कि क्यों इन्होंने इतना डिले किया, क्यों इन्होंने चीज़ों को लटका के रखा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि या तो ये किसी के साथ मैरिड थे, या कोई थर्ड पार्टी थी, या किसी भी वजह से ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। तो इनको लग रहा था कि क्या करें क्या ना करें, एंड ये इतना फंसे रहे, इन्होंने आपको भी फंसा के रखा। एंड फाइनली अब इनको गिल्ट हो रहा है कि ये मैंने क्या किया। तो अब ये न्यू बिगिनिंग करने के लिए आ गए हैं आपकी ज़िंदगी में। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने चीज़ों को इतना लटका के रखा जिस वजह से आपने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे किसी और के साथ ही अपना कनेक्शन बिल्ड करना है। ओके, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट हो वही रखिएगा। एंड आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग अपने फाइनेंसेस पर फोकस्ड हैं। आपके लिए सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव दिखाई नहीं पड़ रहा है। पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट में आपने बहुत कुछ झेला हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपने अपना फोकस कर दिया है पेंटिकल्स पर। ओके, आपके सामने बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, मतलब कहीं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, या मल्टीपल जॉब ऑफर्स आ रहे हैं, या मल्टीपल बिजनेस आइडियाज़ आपके माइंड में हैं। तो कुल मिलाकर के आपका फोकस आ चुका है पेंटिकल्स पर, एंड आप लोग दिन रात उसी में लगे हुए हैं। यस, लोग आपको लेके चर्चा कर रहे हैं, या आपकी फैमिली आपके लिए मल्टीपल प्रपोजल लेके आ रही है। फैमिली चाहती है कि अब आपकी शादी हो जाए, फैमिली का बर्डन प्रेशर आपके ऊपर हो सकता है। एंड ये जो मल्टीपल प्रपोजल आ रहे हैं इनको देख के आप घबरा रहे हैं, क्योंकि आपका पास्ट का ट्रॉमा जग जाता है। आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वही रिपीट हो जाए, या आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है।
या फिर आप अपनी फैमिली से किसी चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप गाइडेंस ले रहे हैं अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से, क्योंकि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ये भी पॉसिबल है। जैसे कि आपको बिजनेस के मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि आपको किस में जाना चाहिए या इन्वेस्ट किस में करना चाहिए, या शादी के प्रपोजल बहुत आ रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि किसके साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर के भी आप अपनी फैमिली में कंसल्ट कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त आप ही कंफ्यूज्ड हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके सामने समझ लीजिए कि यूनिवर्स ने बिल्कुल अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोल दिए हैं कि जिस चीज़ में देखिए उसमें पॉसिबिलिटी भरी पड़ी हैं। ओके, मतलब एक से बढ़कर एक, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं कि अब मुझे इनमें से सेलेक्ट क्या करना है। ओके, पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप फीमेल हो क्योंकि फीमेल की हैबिट होती है बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की एंड उनको हर चीज़ में ऑप्शन चाहिए होता है। ओके, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, आपके लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे मुझे 69 नंबर दिखाई पड़ा है। तो हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हों, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। आपके पार्टनर आपको याद करके रो रहे हैं। यस, या तो ये रिसेंटली रोए हैं, या ये आपकी भी कंडीशन हो सकती है कि आप अपने पार्टनर को या उन दिनों को याद करके रो रहे हैं, या तो आप रिसेंटली रोए हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। यस, आपको लग रहा है जैसे आपका ये ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शन है, ये थर्ड पार्टी में है, ये किसी और के साथ मैरिड हैं, या कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है। तो आप इस चीज़ को लेके बहुत सैड हो सकते हैं कि आपका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके लिए मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, या आपके पार्टनर को पता चल गया है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, या आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ते देख रही है तो ये रो रहे हैं। ओके, तो गिल्ट बहुत ज़्यादा है, पेन बहुत ज़्यादा है एंड ये एफ़र्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि पता नहीं अब एफ़र्ट करने का टाइम है भी कि नहीं है, कहीं बहुत लेट तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आप इनको अपनी ज़िंदगी में आने ना दें, या आपके पास एक से बढ़कर एक ऑप्शन है तो ऐसा ना हो कि आप उनको किसी को चूज़ कर लें। मतलब मेन चीज़ ये है कि इन्होंने टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है। जब टाइम था तो ये सोते रहे, तब ये गोइंग विद द फ्लो जा रहे थे, तब ये मस्त थे, सोच रहे थे कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब जब टाइम ख़त्म हो गया है, वही चीज़ है कि साल भर आपने पढ़ाई नहीं की, एग्ज़ाम टाइम पर आपके हालत पंचर है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। चलिए, तो कुल मिला के ये किसी से या तो गाइडेंस ले रहे हैं, या तो ये किसी से बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, यस, या तो ये किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, प्लेफुलनेस, ये इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। थर्ड पार्टी की कंडीशन भी हो सकती है, ये किसी के साथ मैरिड हैं या इनकी फैमिली नहीं चाहती है तो ये वहाँ से बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली में ही लोगों को बता रहे हैं, या शायद एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आपके साथ ही इनको कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, ये रोते नहीं रहना चाहते हैं एंड इस वजह से इनको लग रहा है कि इनसे जो बन पड़ेगा वो ये करेंगे। तो अब अगर फैमिली से डरते थे, नहीं बता पाते थे, तो या तो ये फैमिली को बता चुके हैं या बताने वाले हैं, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि छुप छुप के रोने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर ये डिसीज़न नहीं लेंगे तो फिर आप चले भी जाएंगे एंड फिर इनको पूरी ज़िंदगी रोना ही पड़ेगा। तो न्यू बिगिनिंग करने के लिए आ गए हैं, लेकिन इनको एक खौफ ये भी है कि इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स के बीच में क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, जबकि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत भी किया हो सकता है, आपका टाइम वेस्ट किया हो सकता है एंड यस, ये एडवाइजेस तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या तो ये किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर से एडवाइजेस ले रहे हैं कि क्या फ्यूचर में आपका साथ है इनके लिए, या आप लोग इनकी किस्मत में लिखे भी हैं कि नहीं लिखे हैं। तो कुछ ना कुछ ये गाइडेंस तो ले रहे हैं एंड आप पे नज़र इन्होंने बराबर से बना रखी है। ये आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं कि क्या आपका कहीं पे जुड़ गया है मैटर, क्या आप किसी के साथ डीपली कनेक्ट हो चुके हैं। यस, मतलब आपकी मंशा क्या है, जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है, क्या आप भी किसी और के साथ जाने को तैयार हैं या आप इनका वेट कर रहे हैं अभी भी। ओके, ये जो हैं या तो फ्रेंडलीनेस से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो ये आप ही के रंग में रंगना चाहते हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, या आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी
फ्रेंडली हो सकता है। तो ये इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फ्रेंड से ऊपर जाना चाहते हैं, मतलब आपके रंग में रंगना चाहते हैं। एंड ये इस कदर मिक्स हो जाना चाहते हैं कि फिर कभी कोई आपको इनको एक दूसरे से अलग ना कर पाए। यस, कंफ्यूज्ड हो सकते हैं या तो ये, मतलब मेन डर इनको ये है कि क्या अब आप तैयार हैं इनको एक्सेप्ट करने के लिए कि नहीं। यस, पॉजिटिव हैं ये, आपको देख करके इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। एंड ये आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि इनको लगता है कि आप लोगों का पहले कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है, कभी भी कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं रही है, या फिर पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है। लेकिन इसमें इनको ये भी लग रहा है कि इन्होंने आपको वेट बहुत करवा दिया है, या तो ये पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने बहुत वेट किया है। ओके, तो ये आपसे जैसे भी रेजोनेट हो वैसे रखिएगा, पर मैं आपके लिए यूनिकॉर्न डेक से कार्ड निकालूंगी। ओके, यूनिकॉर्न प्लीज गिव मी वन कार्ड। होप। देखिए, होप का मतलब होता है उम्मीद पे दुनिया कायम। ओके, 14 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर, लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। तो यहाँ पर आप जो हैं, आपकी जो सोल है वो चाहती है कि आप नई आंखों से दुनिया को देखें, जिससे कि आपकी दुनिया बदल सके। ओके, अगर आप जो हैं, कुछ लोगों के लिए आपको अपने पास्ट को छोड़ देना ही अच्छा है, एंड कुछ लोगों के लिए आप अपने अंदर, यस, पास्ट को छोड़ देना ही अच्छा है। अगर ये आपका पास्ट था कि आप बहुत रोए थे, बहुत पेन में थे किसी के साथ रिलेशनशिप में, एंड ये कोई नया पर्सन आ रहा है आपके साथ, तो आप उस नए पर्सन के साथ कंटिन्यू करें, क्योंकि पास्ट जो है वो ठीक नहीं था आपके लिए, उसका चले जाना ही अच्छा है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।